हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके लिए हाजिर है लेके आपके लिए क्वेश्चन नंबर 101 से आपको हम जो क्वेश्चन कराएंगे 150 तक कराएंगे, 150 तक कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते हैं सवालों की तरफ। तो देखिए हमारा जो सवाल है पहला, आप उसको स्क्रीन पर दिखा दें। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर कोचिंग मासारदा कोचिंग, और मैं हूं आपके साथ सौमित। और देखिए आज के लिए लेट के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा कहीं बिजी हो गया था, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है, एक सब्सक्राइबर ने सैंपल पेपर मांगे थे तो वो उसको प्रोवाइड कराने में थोड़ी वहाँ उस समय नहीं मिल पाए। तो देखिए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 101, 101 जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है। आपके पास कह रहा है कि संख्या 13 0 13 जो एक हमारे पास संख्या है, ये 13 से पूरी तरह कटती है। 13 0 13 ये 13 से पूरी तरह कट रही है। तो आपको कह रहा है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जो 14 से चालू होता है और आपका 13 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमसे कह रहा है कि 14 से वो कटना चाहिए, 14 से, सॉरी 14 से वो चालू होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है आपको 5 अंकों की, ठीक है ना। 5 अंकों की आपको छोटी छोटी संख्या कह रहा है, ये देखिए 5 अंकों की कह रहा है। तो सबसे पहले आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए। आपके पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप एक के पीछे 4 जीरो लगा लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो 14 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आप 10 की जगह आप क्या कर लीजिए, 14 कर लीजिए। अब वो कह रहा है कि वो 13 से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा भी आपको कंडीशन है। तो आप इसको 13 से डिवाइड कीजिए, 13 बन गया 13, आपका 1 आ गया। आपने जीरो 10 जीरो उतारी, नहीं जा रहा है ना, जाने की जीरो आपकी, आपने ऊपर से एक और जीरो उतारी। 13 7 जा आपका कितना हो गया स्टूडेंट, 13 सत्ते 91 होता 91, आपका 9 आ गया। यहाँ से आपने फिर आपने ऊपर से जीरो उतारा, 13 छिंग आपका कितना हो गया, 13 सत्ते सॉरी 13 छिंग 78, 13 छिंग 13 सत्ते 91, नहीं 6 बार जाएगा, 13 छिंग 78, आपका कितना बच गया 12। तो आपको ये जो 12 बच रहा है ये फालतू आ रहा है ना, यहाँ तो या तो 13 होना चाहिए था लेकिन ये 12 आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास एक संख्या और होनी चाहिए थी, यहाँ इस जीरो की जगह आपको क्या होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। तो आपका आंसर भी मिल गया। कि आंसर क्या है आपका, आपको इसको कर लीजिए कि आपको बस केवल क्या करना है, इसकी जगह जीरो की जगह एक कर देना है जो आपको लग रहा है फालतू। तो यहाँ आप इस वाली जीरो को रफ कर लीजिए, ये वाली जीरो, और इसकी जगह आप क्या कर लीजिए 1 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है, ठीक है ना। जो आपका 14,001 ये वाला आपका ऑप्शन सही है। 102वां सवाल देखिए, ये कह रहा है कि भाग के प्रश्न में एक जो हमारे पास डिवाइड का एक क्वेश्चन है, उसमें 51, उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, जो भागफल है वो 51 है। और वो कह रहा है कि 16 तथा शेषफल 27 है, सॉरी, जो जिससे हम जो डिवीज़र है, जो डिवीज़र है हमारे पास वो हमारे पास कितना है, वो कह रहा है कि डिवीज़र हमारे पास है 51, ठीक है। और क्वेश्चन जो कह रहा है कि वो भागफल भागफल वो आपका 16 है, तो भागफल और लिख लीजिए, ये आपका 16 है, ठीक है, ये आपका 16 है। उसके बाद ही कह रहा है आपको जो रिमाइंडर है, जो शेष आया है वो 27 है। तो आपको नंबर बताना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इससे पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जब मैं आपको इसके पिछले क्वेश्चन बताए थे। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी होती है, 51 की मल्टीप्लाई कीजिए 16 में, और आपको 27 ऐड कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा है और उसमें आप 27 जोड़ दीजिए, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 103 वाला। एक तो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर आपका 2 3 4 लिखा हुआ है, फिर आपका 3 4 5 लिखा हुआ है। तो आपको अगली दो संख्या पूछ रहा है। तो आप देखिए इसका पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको नजर आ रहा है। इसमें 1 2 3 था, तो यहाँ से 2 3 को इसमें ले लिया, 4 कर लिया, फिर 3 4 को इसमें ले लिया, आगे 5 कर लिया। तो आपके पास इसी तरीके से अब क्या लेगा, 4 5 को आगे ले लेगा, 6 कर देगा, फिर 5 6 को आगे ले लेगा, फिर 7 कर देगा। तो आपको ये 4 5 और ये वाली संख्या देखिए, 5 6 7 वाली, 4 5 6 और 5, ये वाली आपकी जो ऑप्शन सी है वो सही है। समझ में आ गया ना, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं पे देखिए बहुत अच्छा सवाल होता है, कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ पूछता है और आप बताते कुछ हैं। वो कह रहा है 1 से लेके 100 तक
आपको 1 से लेके 100 तक की। वो कह रहा है कि संख्याओं को लिखने पर 9 कितनी बार आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा आप 9 गिनते हैं, फिर उसके बाद 19 मतलब 19 गिनते हैं आप, 29, फिर आप 39, फिर इस तरीके से गिन के आप डायरेक्ट बता देते हैं आंसर। लेकिन नहीं, आपको आंसर जो बताना है, एक तो 9 में आता है, एक 19 में आता है, 29 में आता है, 39 में आता है, 49 में आता है, 59 में आता है, और आपका 69 में आता है, 79 में भी आता है, 89 में भी आता है, और आपका देखो 90 में आता है। यहाँ आप लोग क्या कर देते हैं, 89 की जगह आप डायरेक्ट 99 लिख लेते हैं, लेकिन नहीं, 90 में भी आता है। और आपका 90 के साथ साथ आपका जो आता है, देखिए आपका जो आता है 91 में भी आ रहा है, 92 में भी आ रहा है, 93 में भी आ रहा है, 94 में भी आ रहा है, 95 में भी आ रहा है, 96 में भी आ रहा है, 97 में भी आ रहा है, 98 और 99 में भी आ रहा है। अब आप टोटल 9 गिन लीजिए, आपके पास कितने हुए। देखिए मैं टोटल आपको 9 गिना रहा हूँ, आप इनको गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19। तो आपके जो हैं इसमें 19 आपके ऐसे वो हैं, ये जो आपका जो ऑप्शन है 19 वाला है, जहाँ 9 लिख रहा है, ठीक है ना। आप इसको 19 देख लीजिए, आप कहीं एक रह तो नहीं गया, सॉरी कहीं रह गया हो तो आप देख लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20 ऑप्शन है, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे दो डबल है, 99 में डबल है, तो ये 20 आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो हमसे कह रहा है कि भाई 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आप लोग इस पे भी घूम जाते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं उसे गहरा गहरा बताते हुए चलूंगा, आप उससे जो है समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के गुणनफल, मतलब आप यदि 1 से लेके 25 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई करें तो कितनी जीरो होंगी। तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जितने उसमें 5 और जीरो होंगी वहाँ तक उतनी ही जीरो होती हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले पहले एक 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, फिर आपका 20 आता है, और फिर 25 आता है। टोटल आपके कितने आए, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही जीरो होंगी जो हमारा आंसर आएगा। ये बहुत अच्छी मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये कहीं भी आपको कई बार आपको 100 तक भी पूछ लेता है, तो 100 तक भी आपको पूछ ले तो आप इसी तरीके से काउंट कर लीजिए, तो आपकी उतनी जीरो उन सब की गुणा करने पर आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। तो देखिए जी ऑप्शन में भी दे रखा है आपको, तो आपका जो ऑप्शन है 5 वाला उसमें सही है। इसके बाद आपको देखिए इसमें आपको योगफल पूछ रहा है, इनका जोड़ पूछ रहा है, तो वही बहुत आसान सी चीज़ है, आपको सबको लाइन में लिख लेना है। आपको लाइन में लिखने के बाद आपको सबको जोड़ देना है, आपका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट है। केवल आप क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये जोड़ घटाने के यदि हम सवाल यहाँ पे कराएंगे तो आप लोग मतलब कि टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग ये जोड़ घटाने के सवाल खुद कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या होना है, ठीक है। जो आंसर गलत है आप बता देना, आप कमेंट में कर देना है। एक ये हर्ष शायद करके कुछ के हैं, वो लगातार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से करते हैं। और जो भी है आप अच्छा लगे बताइए, नहीं बुरा लगे तो आप उसमें भी बता सकते हैं कि भाई कहाँ हमारी कमी है, उसको और सुधारा जाए। अगला सवाल देखिए 107वां, आपको कह रहा है कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष 5 बचता है। तो देखिए हमें पता नहीं है, वही सेम सवाल है अभी जो पीछे कराया मैंने, जो आपको इसमें डिविजर दे रखा है, आपको इसमें रिमाइंडर दे रखा है, आपको इसमें क्वेश्चन दे रखा है। तो सबकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप डिवाइड जो डिविजर और जो आपके पास ये होता है उसकी कोशेंट की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 15 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 42 है शायद, ठीक है ना, ये हमारे पास है। हाँ, तो ये हमारे पास है एक मिनट, कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15, सॉरी 15 है, तो 15 में आप मल्टीप्लाई 15 की कर लीजिए और प्लस आप इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आपका 15 में 15 की मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है, और प्लस 5 जोड़ देंगे तो आपका 230 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद आप देख लीजिए 108वां क्वेश्चन आपका, वो कह रहा है कि 400 4350 तथा 2675 के योगफल में क्या जोड़ना चाहिए कि प्राप्त संख्या 10,000 हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये योगफल आपका सम होता है, तो सम के लिए आपको पता होनी चाहिए कि सम आपका क्या है। देखिए आपसे कह रहा है कि आप इनको जोड़िए, योगफल होता है मतलब जोड़, सम करना है आपको, किस किस को करना है, 4350 और आपको 2000 जो आपका ये 675 है, आपको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ही हमसे कह रहा है कि भाई इसमें ऐसा क्या करा जाए कि ये 10,000 हो जाए। तो ये देखिए 7 5 12 हो गया आपके पास, 6 3 9 और 1 10 की जीरो हासिल हो गया आपके पास, 5 और 2 7 हो गया। अब आपकी क्या करना है भाई, आपको इसमें 10,000 में से आप माइनस कर लीजिए, इसको 10,000 में से जैसे ही आप माइनस करेंगे आपका जो आंसर है
सॉरी, ठीक है ना, आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है ना, आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद आपका 9 और यहाँ 2, तो 2975 जो आपका आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका वो सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है 109। आपसे कह रहा है कि इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करनी है, केवल इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, वो आपको बता देना है। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में उसमें मत पड़ो, केवल आप दो की मल्टीप्लाई करो। 2 8 16, 2 5 10, और इसके पीछे आप जीरो लगा दीजिए 2, क्योंकि हमने 2 जीरो वहाँ छोड़ दी थी। तो बस ये आपका हो गया कि ये देख लीजिए 10 0 0, और इसके बाद आपको एक के बाद 2 जीरो और एक 60 0। ये वाला आपका जो है कौन सा वाला ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देख लीजिए, आपको कह रहा है अगले क्वेश्चन में 110 में, एक ट्रक में 475 बोरे हैं, तो इतने बोरे ले जाने के लिए कितने ट्रक की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल 58 425 में आपको भाग कर देना है। 58 425, सॉरी, उसके बाद 58 425 आपको इसमें भाग कर दीजिए आप 475 का। तो आपको ये भाग करना है, आपको बड़े डिवाइड आने चाहिए बिल्कुल। आप इसको करके जो आपका आंसर आएगा वही इस वाले सवाल का आंसर है। क्वेश्चन आप मुझसे पहले आप करने की कोशिश किया करें, मैं तो आपको तरीका बताऊंगा, वो आपको तरीका करना है। जो ट्रिकी सवाल होगा, जो हार्ड होगा, उसको मैं यहाँ कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो देखिए, ये जो आपका 111वां सवाल है, ये आपका कराने लायक है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि 52,792 में ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, ऐसा मिनिमम नंबर क्या ऐड करें कि हमारा वो 15 से पूरी तरह कट जाए। तो आपको स्टूडेंट्स करना क्या होता है, इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इस वाले को। आपको ये, इसमें आपको पहले इसको 15 से डिवाइड कीजिए, क्या बार जाएगा, 15 3 जब 45, आपका 7 आ गया, 7 उतार लिया। 15 5 जब 75, आपका 2 आ गया, उसके बाद 9 उतार लिया। 15 1 जब 15, आपका 14 बच गया, आपको 2 उतार लिया। और आप जब 15 आपको 9 जा करेंगे तो 135 यहाँ आ जाएगा, 135। तो आपका जैसे ही 135 यहाँ आपका हुआ, तो 135 आप जैसे ही 142 में से घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 7। सवाल क्या कह रहा है, क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए, जब भी सवाल जोड़ी जाने का आता है, क्या जोड़ी जाए, क्या ऐड की जाए, तो आपको इस 7 को इस वाले 15 में से माइनस कर लेना होता है। तो आपका जो 8 आंसर है वो आपका आ चुका है ऑप्शन सी में। और यदि ऐसा ही सवाल आता है कि क्या घटाई जाए, तो जो रिमाइंडर आंसर होता है वो वही उसका आंसर होता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए, आपको कह रहा है कि स्टार के किस मान के लिए जो हमारे पास जो संख्या है 56 और 56 स्टार 891 जो 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए, आपको इसको करने के लिए एक आपको 11 की जो डिविजिबिलिटी का नियम है वो आपको पता होना चाहिए। आपको डिविजिबिलिटी देखनी है, कमेंट में करके आप कमेंट सेक्शन में हमसे मांग लेना, कि कमेंट में आपको मैं उसको बता दूंगा। डिविजिबिलिटी के मैंने रूल दे रखे हैं कि आपको 1 से लेके 11 तक, 13 का भी बताया, अभी मैं बताऊंगा। तो आपको कौन सी संख्या इससे कट रही है वो आपके लिए स्पेशल मैंने वीडियो दे रखी है, आप उसको देख लेना। ठीक है, शायद वो डिलीट ना करी हो तो मैंने, वो होगी, मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद देखिए, आपको मैं 11 का रूल बता दूं। 11 का रूल आपको पहले मैं बता दूं यहीं पे, तो आपको अच्छा थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे बाई चांस मेरे पास ये संख्या लिखी हुई है, मुझे इसको चेक करना है बिना भाग करे कि ये हमारी 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से कटती है या नहीं। तो इसके लिए एक नियम होता है, आप इसको इसको ओड, इसे ओड कह दीजिए, इसे इवन कह दीजिए, इसे ओड कह दीजिए, इसे इवन कह दीजिए। ओ ई मान लो आप, एक एक इसको ओ, इसको ई, इसको ओ, इसको ई। ये नहीं देखना है कि यहाँ क्या है ओड इवन, हमें ये नहीं, हम यहाँ जगह देख रहे हैं। भाई ये पहली जगह पे है तो इसे ओड कह दिया, ये दूसरी जगह पे है तो इसे इवन कह दिया, ये तीसरी जगह पे है तो इसे ओड कह दिया, इसे चौथी जगह पे है तो इवन कह दिया। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है हमको। हमको जो इसका नियम होता है, हमको जो ओ वाले हैं उनको जोड़ लेना है। 4 + 4 कितना हो गया, 8। अब जो ई वाले हैं हमें इन्हें जोड़ लेना है, 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब इसको इसमें से घटाते हैं, तो हमारा कितना आ गया, 1। तो 1 तो हमारा 11 से कटता नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हमारा जो सवाल है, अब सवाल पर चलते हैं। सवाल हमें कह रहा है कि स्टार के स्थान पर, स्टार के जो मान है उस इसके जगह पर क्या आएगा जो ये 11 से कट जाए। तो देखिए, इसको 11 से काटने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, पूरी काटने की मैं आपको बता दूं, नियम यही वाला ध्यान रखना जो भी मैंने अभी आपको बताया। इसको ओड कह दीजिए, इसको इविन, इसको ओड, इसको इविन, इसको ओड, इसको इविन। तो ओ वाले जोड़िए, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15। अब देखिए, ई वाले जोड़िए, 9 और 1 स्टार है और 5 है, तो 9 5 14,
और 14 प्लस स्टार। तो देखिए भैया, यहाँ पे हमें याद ये 11 से कटनी चाहिए जब मैं इसको घटाऊंगा। तो इसका मतलब यदि स्टार की जगह पर 1 हो जाए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 15। 15 में से 15 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, जो कि 11 से कटती है। तो इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे 1 आएगा। मुझे इस संख्या को ऐसा बनाना है कि वो इससे कट के 0 या फिर 11 आ जाए। तो 11 0 जब ही आएगा जब मैं इसमें 1 ऐड कर लूँगा। तो हमारे पास जो 1 है इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है। यही ट्रिकी ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट बनाते हैं आपके एग्जाम को। तो इनको थोड़ा अच्छे से देखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में आपको कह रहा है, फिर वही आ गया है, बहुत बार कर चुके हैं आप, इसमें एक बार फिर कर लेना। अंक 1000 मतलब 100 89243 का प्रयोग करके 5 अंकों की प्रयोग करके 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। बना सकते हैं, बहुत सिखाया है। ना बने तो बता देना, बता देंगे। मतलब आपको सब भाई छोटी संख्या बनानी है तो आपको 1000 आपको फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आपको इस्तेमाल करके संख्या बना लेनी है। इसे देखना है आपको तो हमारी पिछली वीडियो में चले जाइए। इससे पहले सवाल जो है हमने बहुत सारे कराए हैं इसी तरीके के। तो देखिए अब अगला देख लीजिए। अगले में है हमारा, तो देखिए 114वां सवाल आपको करा चुके हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी बना देंगे। देखिए आप इसमें आ जाइए। अगला जो सवाल है आपको ये अच्छा है, 115 में। ये हमसे कह रहा है कि इस वाली संख्या में जो हमारा दे रखा है इसको में कितना घटाया जाए कि वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी मैंने बताया, अभी पिछले कुछ सवालों पे थे, ठीक। ऐसा घटाने का भी आ जाता है तो घटाते समय में क्या करना चाहिए, एक बार फिर मैं आपको करा कर दिखा दूँ इस वाले को, क्योंकि ये थोड़ा नया सवाल आया है। तो आप कर लीजिए। 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 8 जो आपका 64 टाइम चला गया, 5 बचा, 8 6 48 आपका हो गया। यहाँ आपका 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया आपका, है 4 बचा, 8 पंजे 40 आपका हो गया। यहाँ पे आपका 7 बचा, फिर आपने 75 उतार लिया तो 8 नाम आपका 72 हो गया, आपका 3 बचा। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया था, जब घटाने का सवाल आता है तो जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ना वही आंसर होता है हमारा। और जब जोड़ने की बात आती है तो इसको इसमें से घटा देते तो हमारा जो आंसर होता वो होता, ठीक है ना, जो जोड़ने की बात होती। देखते हैं अगला सवाल। तो स्टूडेंट देखिए 116वां सवाल में आपको कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 75 से पूरी तरह कट जाए। तो देखिए आपको सबसे पहले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आप लिख लीजिए, 1 0 0 और आपको एक और 0। अब ये कह रहा है कि इसको 75 से पूरी तरह कट जाए ऐसी संख्या हमको बतानी है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि 75 से हमारा जो कटने का नियम होता है, 75 से हमारा कि 15, मतलब कि एक तो वो संख्या 3 से कट जाए, 3 से कट जाए और 5 से कट जाए। तो 3 और 5 से यदि वो संख्या कट जाए तो वो 75 से भी कट जाएगी। तो देखिए इसे 3 और 5 के नियम लगा के आप इसको देखिए। हमारे पास केवल एक है, अभी 3 से नहीं कट रही है। इसमें देखिए आप इनमें ढूंढिए 3 और 5 से कौन सी कट रही है। तो 5 से तो ये सारी कट रही हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो इनसे 3 से भी कट रही है। तो देखिए 5 और 2 7 और 1 8, पहली नहीं कट रही है। 5 और 1 6, नहीं कट रही है। 5 और 7 12 और 1 13, ये भी नहीं कट रही है। 5 और 1 6, ये आपकी कट रही है। आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी 75 से भी कटेगी। हाँ तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया ना। तो जो संख्या हमारी 3 और 5 से कट रही है वो हमारी 75 से भी कटेगी, क्योंकि 3 और 5 से कटने वाली संख्या 15 से कटेगी और 15 वाली संख्या वो 75 से मतलब कि वो काट देगा। तो ये हमारा नियम है, इसको ध्यान रखना, नहीं तो भाग करते हुए परेशान हो जाओगे। अगले वाले में देखो, अगले वाले में कह रहा है कि इस वाली तथा इसकी संख्याओं के योग को, मतलब कि आपको इन दोनों को जोड़ना है। उसके बाद जो संख्या बनती है, मतलब घटाने पर संख्या 10,000 प्राप्त होगी। तो देखिए सवाल समझिए क्या कह रहा है कि 8 9 मतलब कि आपका है 8,93,645 में, तथा उसके बाद ये आपको कह रहा है 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर इतनी बनती है, ये कितनी है हमारे पास 10 लाख, तो वो प्राप्त करो। तो इसमें पता है क्या करो, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के जो हमारा यू 8,9,3,6,4,5 जो है, आपको इसमें 6,3,5,4,8,9 भी है। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो उत्तर आपका आता है
उसमें से ये आपको 10 लाख घटा दीजिए। आपको उसमें से 10 लाख माइनस कर देना है, ठीक है ना। आप 10 लाख जैसे ही माइनस उसमें से करेंगे आपके पास आपका वो मिल जाएगा आंसर, ठीक है। करके देखिए, आप भी कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, आपका जो 118वां सवाल है वो आपको कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या है। मतलब आपको क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, सबकी गुणा कीजिए। तो आप लास्ट में देखिए, जो आप गुणा करने के बाद आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। बहुत हार्ड सवाल होता है, आप बहुत टाइम लग जाता है, मतलब आसान सवाल होता है, टाइम बहुत ले जाता है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको आपके प्राइम नंबर लिखने हैं कौन कौन से हैं। तो आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, 7। तो आप इस तरीके से आप अपने नंबर लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, तो देखिए आपने जैसे ये नंबर लिखे, आपके पास देखिए क्या क्या है आपके पास, आपने इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक आपका वो 29 और रह गया है, ठीक है। तो आपको इन सबको आपको करना क्या है, इसमें सवाल में कह रहा है आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? सबकी। तो बहुत टाइम लेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक आपको करना क्या है। आप इसमें क्या करना है, आपको ये जो आपका 9 है, 9 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए। 9 3 जा 27, 27 का केवल 7 लीजिए। 7 में अब आप 9 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 जा 63, आप 63 का केवल 3 लीजिए। 3 7 जा 21, 21 का केवल 1, 1 3 जा 3, 3 का केवल 3, 3 1 जा 3, 3 का केवल 3, 3 7 जा 21, 21 का 1, 1 5 जा 5 केवल 5, 5 3 जा 15 केवल 5, और 5 2 जा 10 0। तो आपका आंसर 0 आया। तो देखिए, यही चीज़ें होती हैं जो एक कोचिंग सिखाता है आपको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो क्रैक करना है, आपको कभी कभी क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन 10 तक ही कर पाता है और इतने आपका समय पूरा हो जाता है और आपको फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, और इसी चीज़ को कोचिंग या जो भी चीज़ है वो आपको सिखाती है। तो इसलिए आपको जो है ना, शॉर्ट ट्रिक कोई ऐसे नहीं आती है एक साथ, आप देखिए उसे, किसी भी सवाल पर किसी भी मूवमेंट पर आपको वो चीज़ बता दी जाएगी जो आपको स्कोरिंग करने वाली होगी, जो आपको क्वेश्चन कराएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का है, एक और आपको जो अभी पीछे करा हमने कि गुणनफल में इकाई का स्थान बताइए। तो देखिए, इकाई का स्थान बताने के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताई। आपको इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसके 7 के साथ करनी है। 3 7 जा 21, 1 रख लिया, 1 की फिर 2 के साथ कीजिए, 1 2 जा 2, फिर आपको 2 आ गया, फिर 2 की 7 के साथ 2 7 जा 14, तो आपको 4 इसका आंसर है। अगले सवाल पे देख लीजिए, 20वां सवाल है। देखिए, कॉल आ रही है, हो सकता है आपको ये जो मैंने 150 सवाल आपको शुरू में कही थी वो आप ना कर पाएँ, क्योंकि कल को करा देंगे, क्योंकि समय भी अभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, डिनर का समय हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। कल आपको सवाल इसके और 80 तक करा देंगे या देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, दो संख्याओं का योग आपको कह रहा है इतना है, एक संख्या दूसरी से, देखिए एक संख्या दूसरी से इतनी ज़्यादा है, तो हमने एक संख्या x मानी, दूसरी x प्लस 10,010 मानी। इन दोनों को यदि जोड़ दो, वो ये कह रहा है, तो इतना आना चाहिए 24560। अब आपको क्या करना है, x में x जोड़ लीजिए, कितना हो गया, x में x जोड़ने पर 2x हो गया, और आप 10,000 को इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आपका ये है 2 3 4 5 6 0, ठीक है जी। अब आप इसमें से जो ये 10,000 आपका है, सॉरी, हाँ 10,000 ही है, 10,000 आप ये इतना माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक हमने ये इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन से आपको करना है। इक्वेशन के सवाल अभी क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं है, तो इसलिए आपको अभी मैं केवल इस सवाल पर फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, क्योंकि जब इक्वेशन वाले आपको सवाल बताएंगे तो आपको स्पेशली इस सवाल को मैं वापस आपको वहाँ एक बार कराएंगे। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बता दी उसको चीज़ को ध्यान रखिए, उससे आप सवाल को करने की कोशिश कीजिए, पक्का आपका सवाल निकलेगा। तो देखिए, उसके बाद 122 और 121 और 122 शायद मिस हो गया है इसमें से, कोई नहीं है। तो आपको मैं इसमें बता दूं, देखिए आपको ये जो इतना है 959595, इनमें से किस संख्या से कटेगा। तो देखिए, आपको बहुत ही आसान सी चीज़ बता दूं, 19 के टेबल में 95 आता है, तो ये कटेगा 95।
आता है 19 के टेबल में तो कटेगा, क्योंकि आप 19 से 90.5 जा, फिर 0 5 0 0 इतनी बार कट जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करके आप सिंपल देख सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि सवाल में हम बीच में ही अधूरा छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने 150 तक के लिए आपको कहा था। कल बात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।